नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। निफ्टी की चाल कैसी रहेगी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं और हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर क्या रहेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको निफ्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर लें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं आज निफ्टी के अंदर मार्केट आवर के दौरान क्या हुआ। दोस्तों, आज निफ्टी ओपन हुई 23,760 के आसपास, जहाँ से निफ्टी ने एक नीचे की तरफ की चाल दिखाई और निफ्टी ने आज गिरते हुए 23,560 तक के लो लगाए। दोस्तों, हमने आपको जो कल बाइंग की बेस्ट रेंज बताई थी वो थी 23,500 से 550। तो दोस्तों, वहाँ तक 550 के आसपास निफ्टी आई, लेकिन वहाँ से नीचे निफ्टी नहीं गई। और अगर आपने 23,550 के आसपास निफ्टी में बाइंग की है तो वहाँ से आपको एक छोटी सी चाल लास्ट के क्लोजिंग टाइम पर मिल गई होगी और 23,630 तक का लेवल निफ्टी पे क्लोजिंग आवर के दौरान आया और निफ्टी 23,600 के आसपास 23,630 के आसपास आज क्लोज हो गई। तो ऊपर की तरफ के कोई भी टारगेट हमारे आज निफ्टी में नहीं आए और ना ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, क्योंकि 2 दिन से मार्केट एक सीमित दायरे के अंदर ही कारोबार कर रही है और कोई बड़ी चाल निफ्टी के अंदर नहीं आ रही। क्योंकि निफ्टी पहले ही काफ़ी बड़ी चाल दिखा चुकी है, तो अभी निफ्टी 1-2 दिन से मार्केट के अंदर टाइम पास कर रही है और निफ्टी में ना तो हमारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं और ना ही टारगेट। तो दोस्तों, कल के लिए हमारे लिए वही स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि अभी निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर ही काम कर रही है। तो हम निफ्टी के अंदर कल के लिए कोई भी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। हम निफ्टी में जब तक निफ्टी 15 मिनट की मूविंग एवरेज के ऊपर कारोबार कर रही है, लॉन्ग पोजीशन की तरफ ही खेलेंगे। तो दोस्तों, अब हम कल के लिए स्ट्रेटजी बना लेते हैं निफ्टी में हमें कल किस तरह से कारोबार करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको निफ्टी में कल बाइंग रेंज के अंदर अगर मैं बताऊं तो बेस्ट बाइंग रेंज यही रहेगी 23,500 से 550, जो कि हमारी चलती आई हुई है। तो निफ्टी में बेस्ट बाइंग रेंज हमारी 23,500 से 550 हो गई है। हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो गया है, 23,475। आप सेफ्टी के लिए 23,450 भी अपने स्टॉप लॉस को लेकर चल सकते हैं। 23,450 आप निफ्टी में अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 23,475 भी रख सकते हैं आप। और आपकी बाइंग रेंज रहेगी 23,500 से 23,550, जैसा कि लास्ट 2 दिन से है। और हमारे जो टारगेट रहेंगे निफ्टी पे वो अब हम थोड़े छोटे कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 23,700। 23,000 निफ्टी में हमारा 23,700 निफ्टी का पहला टारगेट रहेगा कल के लिए। और अगर दूसरे टारगेट की बात करें तो 23,800। तो दोस्तों, हम 2 टारगेट के लिए निफ्टी में कल न्यू बाइंग पोजीशन ऐड कर सकते हैं 23,700 और 23,800 के लिए। हमारी बेस्ट बाइंग रेंज वही रहेगी 23,500 से 550 और हमारा स्टॉप लॉस है 23,450। तो हम 2 टारगेट के लिए निफ्टी में बाइंग पोजीशन बनाएंगे। अगर निफ्टी अपने 23,800 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है तो हम 1 आवर में जाएंगे तो हमें अपना नेक्स्ट टारगेट भी मिल जाएगा। वैसे कल यहाँ तक जाना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ 23,940 जो हमारा तीसरा टारगेट है 23,940 है। लेकिन ये कल आना मुश्किल है, क्योंकि अब निफ्टी काफ़ी सीमित दायरे के अंदर कारोबार कर रही है। तो हमें इतने बड़े लेवल के लिए जाना नहीं चाहिए। अगर निफ्टी 23,800 के लेवल को ही ऊपर ब्रेक करती है तो ही हमारा ये लेवल निकल कर आएगा। दोस्तों, अगर आपको निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा 23,475 को नीचे की तरफ कटने का। अगर निफ्टी में सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं और वो निफ्टी को 23,775 या 23,450 आप अपना मानकर चले, 23,475 अगर जो नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी में सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन आप सेफ्टी के लिए 23,450 के लेवल को लेकर चल सकते हैं। अगर निफ्टी 23,450 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है तो वहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, जो निफ्टी को नीचे की तरफ ले जाने का काम करेंगे। उस कंडीशन में आपको लेवल बता देता हूँ मैं कौन सा नेक्स्ट लेवल आपका निकल कर आता है। तो निफ्टी एक बार के लिए 23,350 तक इंट्राडे के दौरान जाने की कोशिश करेगी। अगर निफ्टी में
हमारा 23,450 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है। तो मैं आपको टारगेट बता देता हूँ नीचे का 23,350। तो 23,350 अगर निफ्टी अपनी 15 मिनट की मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो उसी कंडीशन में आएगा, नहीं तो आप इसको मान कर चले अभी ये जल्दी नहीं आएगा। और निफ्टी अभी इतनी कमज़ोर नहीं दिख रही को 15 मिनट की मूविंग एवरेज को कल ब्रेक कर दे, लेकिन कल शुक्रवार है तो आप इसके लिए तैयार रहें। कई बार निफ्टी में अनएक्सपेक्टेड मूव आ जाते हैं, तो आप दोनों तरफ की पोजीशन के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों आप इस स्ट्रेटजी को नोट करके रख लेना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूज़फुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।